हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल VKR स्कूल एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम दिखाते हैं सरकारी विभाग की महत्वपूर्ण खबरें व आदेश। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को कर लें सेलेक्ट, ताकि सबसे पहले हमारी जानकारी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। डॉक्टर मोहन यादव जी का शुभ आगमन राखी के त्योहार में उपहार लेकर आए हैं। बाबा महाकाल की पावन नगरी से यशस्वी नेतृत्व बड़े कम समय में मध्य प्रदेश को विकास के मानकों पर लाए हैं। माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी समृद्ध, गौरवशाली, विकसित मध्य प्रदेश बनाने के लिए एक बार जोरदार तालियां सभी लाडली बहनें आपके अपने भैया के लिए। माननीय मोहन यादव जी के साथ माननीय विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी, माननीय इंदल सिंह कंसाना जी, माननीय रामनिवास जी रावत, माननीय समस्त नेतृत्व। और अब किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ, तो आदरपूर्वक आग्रह। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मंचासीन अतिथियों का। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए अपने प्रिय भैया का। और अब बारी दीप प्रज्वलन की। जैसी हमारे देश में परंपरा है कि दीप प्रज्वलित कर किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत तभी मानी जाती है जब दीप प्रज्वलित होता है। मैं निवेदन करना चाहूंगी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से एवं अन्य मंचासीन अतिथियों से कि वे दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की विधिवत शुभारंभ करें। ये दीप मध्य प्रदेश के विकास की दीप, मध्य प्रदेश की तरक्की की दीप, एक संकल्प। जोरदार तालियां बजाएं। ये दीप उस अंधकार से लाडली बहनों के जीवन में खुशियां लाए, स्वावलंबन आए, आत्मनिर्भर बने बहनें। ऐसी सोच है माननीय मुख्यमंत्री जी की, ऐसी नेतृत्व है माननीय मुख्यमंत्री जी की। और साथ में माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी विधानसभा अध्यक्ष, माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, माननीय इंदल सिंह कंसाना जी कृषि मंत्री, माननीय रामनिवास जी रावत और समस्त हमारा जनप्रतिनिधि। यह मध्य प्रदेश की तरक्की की दीप और मध्य प्रदेश के विकास, मध्य प्रदेश की समृद्धि की दीप जले, लोगों के जीवन में खुशियां आए, इसी विधिवत परंपरा को माननीय मुख्यमंत्री जी संचालित कर रहे हैं। दीप प्रज्वलन के साथ ही मैं आप सभी से भी अनुरोध करती हूं कि इस पवित्र अवसर पर अपने दिल में एक सकारात्मक सोच और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें। ये दीप जो अंधकार से प्रकाश की ओर हमें ले जाता है, अज्ञान से ज्ञान की ओर हमें ले जाता है। इसी के साथ मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे देवी स्वरूपा कन्याओं का पूजन, जिस तरह उनकी ये पहल कन्याओं को सशक्त बनाने की, महिलाओं को सशक्त बनाने की, मध्य प्रदेश की महिलाओं में एक अलग ऊर्जा और सकारात्मकता देने की, इसी क्रम में ये कन्या पूजन, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का मानना है कि कन्याएं, बेटियां संस्कृति की, देश की, प्रदेश की, घर की धरोहर हैं। एक बार जोरदार तालियां आप बजाइए, जिससे मुख्यमंत्री जी को भी ये पता चलता रहे कि उनकी बहनें उनके यहां आने से कितना खुश हैं। बड़ा क्षण है कि देवी स्वरूपा इन कन्याओं का पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी की ये सोच भी रही है, उनकी इच्छा शक्ति और उनके उस नेतृत्व का परिचायक है। बड़ी गौरवमयी पल है हम सब के लिए कन्या पूजन। जिस देश में नारी की पूजा होती है वहां के विकास, उसकी तरक्की, क्योंकि धरती की सृजन करता है यह नारी। और देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ समस्त अतिथि इस समय कन्या पूजन कर रहे हैं देवी स्वरूपा इन बेटियों के। और न सिर्फ कन्या पूजन बल्कि एक संकल्प ले रहे हैं कि मध्य प्रदेश में पैदा होने वाली हर बेटी की सुरक्षा का, हर बेटी की समृद्धि का, हर बेटी की आत्मस्वावलंबन बने, हर बेटी के जीवन में खुशियां हो। इस सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी आज के इस कार्यक्रम में पधारे हैं। बहुत सारी सौगातें आज आप सबको मिलने वाली है। एक एक लाडली बहनों को आज रक्षाबंधन का उपहार भी मिलेगा। लाडली बहना योजनाओं का लाभ भी माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे। बड़ा क्षण है। और जिस आत्मीयता से बाबा महाकाल की पावन नगरी से, जिस सोच के साथ मध्य प्रदेश की तरक्की की एक पुरजोर इच्छा शक्ति के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, साथ में डॉक्टर बात करें मोहन यादव जी के साथ माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी, माननीय इंदल सिंह कंसाना जी, माननीय रामनिवास जी रावत, माननीय इस समय जिला अध्यक्ष जी, समस्त यहाँ के जनप्रतिनिधि, उनसे अब आग्रह की अपनी जगह इस समय लें। और इस कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में, जो कि हमारी सनातनी परंपरा है, माननीय अतिथि के स्वागत की, तो माननीय मुख्यमंत्री जी
जिन्होंने मध्य प्रदेश में हाल ही में इन्वेस्टमेंट समिट से लेकर के तमाम ऐसी योजनाओं का 2 दिन बेंगलोर में मध्य प्रदेश में उद्योग बढ़े, उद्योग का विकास हो, एक एक जन में उद्योग बढ़े, इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही सराहनीय पहल की है। और अब बिना किसी देरी के हमारे अतिथि स्वागत के लिए सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए आदरणीय श्री राम निवास जी रावत वन मंत्री मध्य प्रदेश से आग्रह कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी आपके अपने लाडले भैया का स्वागत हो रहा है। जोरदार तालियां बजाएं एक एक लाडली बहने। ये स्वागत उस सोच का है जो मध्य प्रदेश की तरक्की को आगे लेकर जाए। ये स्वागत मध्य प्रदेश की समृद्धि के उस विचार का है। मैं इसे श्रृंखला में आग्रह करूंगा आदरणीय सांसद महोदय श्री शिवमंगल तोमर जी से कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय सांसद महोदय से आग्रह कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। इस श्रृंखला में मैं आग्रह करूंगा माननीय जिला अध्यक्ष जी सुरेंद्र जाट जी से कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय जिला अध्यक्ष जी। इस श्रृंखला में जिला पंचायत अध्यक्षा गुड्डी बाई आदिवासी जी, क्योंकि हमारी महिलाओं का कार्यक्रम है और मैं गुड्डी बाई आदिवासी दीदी से आग्रह करूंगा कि आप आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। सम्माननीय दीदी गुड्डी बाई आदिवासी जी। इस श्रृंखला में स्वागत के इस क्रम को और विस्तार देते हुए हमारे बीच सम्माननीय विधानसभा अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी मौजूद हैं। मैं आग्रह करूंगा जिला महामंत्री अरविंद जादौन जी से कि आप आएं। माननीय अरविंद जी। सम्माननीय विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जी का आप स्वागत करें। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के स्वागत के लिए अरविंद जादौन जी से आग्रह। इस श्रृंखला में हमारे प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री और लोकप्रिय नेता मैं आग्रह करूंगा माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी के स्वागत के लिए विजय दुबे जी से संभाग प्रभारी आदरणीय विजय दुबे जी आए और माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी कैबिनेट मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास कि आप आए और माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी का स्वागत करें। माननीय विजय दुबे जी। इस श्रृंखला में मैं आग्रह करूंगा सरोज तोमर जी महिला मोर्चा के जिला अध्यक्षा कि आप आएँ और माननीय इंदल सिंह गंसाना जी का आप स्वागत करें। जोरदार तालियां बजाएं आप सब। स्वागत हमारे इन समस्त नेतृत्वकर्ताओं का। मैं सरोज तोमर जी महिला मोर्चा के जिला अध्यक्षा से आग्रह करूंगा कि आप आएँ और इंदल सिंह गंसाना जी का आप स्वागत करें। माननीय कृषि मंत्री मध्य प्रदेश इंदल सिंह गंसाना जी मौजूद हैं। मैं इस श्रृंखला में आग्रह करूंगा रेणु गर्ग जी से नगर पालिका अध्यक्षा श्योपुर कि आप आएँ और रेणु गर्ग जी राम निवास जी रावत वन मंत्री और इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता का स्वागत करें। माननीय राम निवास जी रावत जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं आप सब। एक एक लाडली बहनें माननीय स्वागत कर रहे हैं। माननीय सांसद जी के स्वागत के लिए परीक्षित धाकड़ जी जिला उपाध्यक्ष से आग्रह करूंगा कि आप आएं और माननीय सांसद जी का स्वागत करें। स्वागत का क्रम को हम विराम देते हैं और इसे बहुत गौरवमयी पल है हम सब के लिए। कार्यक्रम के इस अगली श्रृंखला को हम समृद्ध करते हुए स्वागत की हमारी ये सनातनी परंपरा। और अब आग्रह करूंगा वंदना श्री वृंदावन द्वारा रक्षाबंधन पर गायन की प्रस्तुति के लिए एक प्रस्तुति के लिए वंदना श्री वृंदावन की रक्षाबंधन पर गायन की प्रस्तुति के लिए कृपया और प्रस्तुति होती रहेगी। और हमारी परंपरा है साफा बांध करके माननीय अतिथियों का इस स्वागत के क्रम को और विराट आकार देते हैं, जो कि हमारी संस्कृति का परिचायक है। साफा बांधकर माननीय अतिथियों का क्रमशः इस समय स्वागत करेंगे। माननीय यशस्वी जन नेता और हम सब के लाडले मुख्यमंत्री जिन्होंने मध्य प्रदेश की दशा दिशा बदली है, डॉक्टर मोहन यादव जी का साफा बांधकर एक बार जोरदार तालियां बजाएं लाडली बहनें। आपके भैया इतने दूर से राखी के उपहार लेकर आए हैं। एक ऐसा नेतृत्व जिन्होंने बहुत अल्प समय में मध्य प्रदेश के विकास की एक नई गति दी है। डॉक्टर मोहन यादव जी इन्वेस्टमेंट समिट से हो, महिला सुरक्षा हो, हर दिशा में नारी सशक्तिकरण हो, एक बड़ा काम कर रहे हैं अपने नेतृत्व से। डॉक्टर मोहन यादव जी का साफा बांधकर स्वागत इस समय बहुत ही गौरवमयी पल जो कि हमारी परंपराओं का हिस्सा रहा है। साफा बांध करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। और इस श्रृंखला में माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को साफा बांध के स्वागत के लिए माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी को, जो कि पंचायत एवं ग्रामीण कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश, माननीय साथ में इंदल सिंह गंसाना जी, आदरणीय राम निवास जी रावत, माननीय हमारे समस्त गणमान्य अतिथि। और प्रस्तुति के लिए कृपया कलाकार साथी
वंदना श्री वृंदावन द्वारा रक्षाबंधन पर गायन प्रस्तुति के लिए कृपया आ जाएं। और कितनी गौरवमयी पल है, देखिए हमारी संस्कृति और परंपराओं का हिस्सा है। और ये कार्यक्रम जो है लाडली बहनाओं के जीवन में खुशियां आए, उनको 1250 रुपए की राशि तो मिल ही रही है, एक विशेष उपहार भी माननीय मुख्यमंत्री जी आज देंगे और कई सारी योजनाओं का अपने शुभ हाथों से। तो फिलहाल मैं बिना किसी देरी के प्रस्तुति के लिए मैं कलाकार से और बड़ी राखी से हमारी लाडली बहनें आज माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने भी आने वाली हैं। तो बड़ी ही खुशी के क्षण है हम सब के लिए। मैं आग्रह करूंगा वंदना श्री वृंदावन पर रक्षाबंधन पर गायन के लिए कृपया आ जाए। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो कि स्वयं भगवान कृष्ण के वंशज हैं और आज उन्हीं कृष्ण को सुभद्रा बनकर के सभी बहनें राखी बांधने के लिए आई है, तो क्या कहेंगे? रंग बिरंगी राखी लेके आई हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय मोहन यादव जी आज साक्षात भगवान कृष्ण के रूप में उपस्थित है। तो हमारी सभी बहनें सुभद्रा बनकर के राखी बांधने के लिए आ रही है, और क्या कहेंगे? सभी बहनें आ जाए राखी लेकर, बड़ी राखी माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, और प्रस्तुति चलती रहेगी साथ में। कितना मनमोहक पल है अपने प्रदेश की ये बहनें। राखियां, जोरदार तालियां बजाएं, इससे मनमोहक पल क्या हो सकता है। भाई बहन के पवित्र रिश्ते का त्योहार, उसकी ये सुखद एहसास। ये दो बहनें हैं, इनको अपन आमंत्रित करने के लिए यही तो है, कोई बस नहीं, सिर्फ इतना नाम है ये दो, और कुछ नहीं है। कुछ नाम नहीं दिया उन्होंने। तो वो तो अपना एक्सपीरियंस को भी शेयर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बोलने ही आ रही है। व्यवस्थित रखिए पेज को।
हमारी बहनें जितनी भी हमारी अब जाती रहेंगी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की कलाई पर आपकी ये तालियां के रूप में जो ताल है वो सुशोभित हो जाएगी और उनको आशीर्वाद मिलेगा। दोनों हाथों को उठाते हुए हमारे आदरणीय मोहन यादव जी, जो कि हमारे मध्य प्रदेश के लिए एक सुशासन लेकर के आई है और बहनों के लिए एक अनमोल उपहार लेकर के आई है, तो आपसे क्या चाहती है रक्षाबंधन पर? आशीर्वाद। तो दोनों हाथों को उठा करके और फिर ताली बजाइए। वाकई अद्भुत क्षण, जिस तरह बहनों ने अपने प्रिय भैया को राखी भेंट की और उसकी प्रसन्नता, उस स्नेह का जो नूर है वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरे पर साफ देखा जा सकता है। कितनी प्रसन्नता उन्हें इस वक्त हो रही है अपनी बहनों के बीच आकर। कितनी दूर से माननीय मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने आए हैं, अपनी बहनों से मिलने आए हैं रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर। हमेशा से ये प्रयास रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि वो अपनी बहनों को सशक्त, स्वावलंबी तो बनाए ही, साथ ही एक ऐसी शक्ति भी प्रदान करें जिससे बहनें अपने पैरों पर खड़ी हो सके, जिसका एक उदाहरण हम सब स्व सहायता समूह के जरिए देखते हैं। स्व सहायता समूह एक ऐसा समूह जो ना सिर्फ अपने लोगों दूर दूर तक अब प्रचलित हो गया है, बल्कि छोटे छोटे कड़ियों में जिन्होंने शुरुआत की और आज वो एक अलग परचम लहरा रही हैं। स्व सहायता समूह के 2 सदस्यों द्वारा उन्हीं की सफलता की कहानी हम आपको सुनवाते हैं, जिससे ना सिर्फ आपको ये एक प्रेरणा मिलेगी और हम सभी का मानना है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मानना है कि यहाँ बैठा हर व्यक्ति अपने आप में एक कहानी है। 2 कहानियां आपको सुनाते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगी सुनीता बेलवाल दीदी से कि वे आए और अपनी कहानी हम सबके सामने प्रस्तुत करें। भारत माता की। मंच पे हमारे मुख्यमंत्री जी भैया जी और दूर दराज से पधारे हमारे सभी मंच पे हमारे अतिथि गण को और सामने हमारी दीदियाँ, लाडली बहना को सबको मेरा नमस्ते। मेरा नाम सुनीता बिलवाल है और मैं डूंडी खेड़ा की रहने वाली हूँ, कराल ब्लॉक से हूँ और श्योपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। हमारी जब समूह में हम जब नहीं जुड़े थे तब हम भी ऐसे ही थे, मतलब हमको नहीं मालूम था, तो हम मतलब बच्चों को रखते थे, घर में खाना बनाते थे और खेतों में काम करते, और उसके बाद में हम कोई कुछ नहीं करते थे, ना हमको कुछ आता था ना करते थे। फिर हमारे 2014 में हमारा समूह में आया, हम समूह में जुड़े और उसके बाद में फिर हमने 20 रुपये से लेकर हमने बचत शुरू की। उसके बाद में हमें ऋण लिया और ऋण लेके और हमने फिर 10 दीदियों ने ऋण लिया और ऋण लेके हमने फिर हमारी आमदनी को बढ़ाने की कोशिश करी, देखी हमने कि कैसे क्या है। उसके बाद में फिर हमने ऋण वो चुका दिया, खेती बाड़ी भी अच्छी की। उसके बाद में फिर हमको शटरिंग भी मिली थी हमारी दीदियों को, तो हमारी दीदियाँ शटरिंग का काम भी करती हैं। उसके बाद में हमें आजीविका प्रधानमंत्री ग्रामीण आजीविका एक्सप्रेस गाड़ी भी मिली थी और उसके जरिए भी हम वो कर रहे हैं। उसके बाद में हमें अभी इसमें आजीविका मिशन से हमें ट्रैक्टर भी मिला है और हम आज यहाँ मंच पे हैं, वही हमारा आजीविका मिशन। हम सालाना नहीं, हम क्या बोलते 3 लाख से ऊपर तो हम खेती बाड़ी भी करते हैं, पोषण भी है, हमारे मछली पालन भी करते हैं, उसके लिए हम इतना कमा लेते हैं। और हमारे NRLM को और हमारे भैया को हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमारे भैया, हम राखी पे बहनें भैया के पास जाती हैं, लेकिन हमारे ऐसे भैया हैं जो बहनों के पास भैया आए हैं राखी बंधवाने के लिए, इसलिए हम बहुत खुश हैं और बहुत अच्छे हैं। और सभी दीदियाँ समूह में जुड़े, अच्छे से बचत करें, सभी को करना है और सभी यहाँ पर आए, जिस सबको मौका मिले आने का, और सभी दीदियाँ लखपति बने, क्योंकि हमको प्रधानमंत्री जी का सपना पूरा करना है। इसके साथ हमारी वाणी को
धन्यवाद देके और विराम करती हूँ। भारत माता की। थैंक यू सर। धन्यवाद दीदी। अगली कड़ी में मैं कलिया कुशवाहा दीदी को आमंत्रित करूंगी कि वे अपनी कहानी हम सबको सुनाएं। माननीय मुख्यमंत्री मामा जी को मेरा नमस्कार। मंच पे बैठे हुए सभी अतिथि को मेरा नमस्कार और स्व सहायता समूह की दीदी उनको मेरा नमस्कार और भाई बहनों को सबन को मेरा नमस्कार। मैं राधा स्व सहायता समूह की हूँ। मैं कराल से आई हूँ, सोपुर जिला। और समूह से ना जुड़ने से पहले मेरी बहुत खराब स्थिति थी। मजदूरी करने जाते थे, पार नहीं पड़ती थी। और समूह से 2013 में आजीविका मिशन आया, मैं समूह से जुड़ी और 10 महिलाओं को मैंने गठन बनाया। उसमें से गठन बना के खाता निकलवा के बचत करी और 20,000 रुपया लोन लिया। उस लोन को लेके और बर्फ गोले की मशीन और 4 पहिया का ठेला खरीदा था और उससे मेरे पति को ठेला लगवाया था। उससे 400-500 रुपए की आमदनी होती थी और हमारा जो घर का खर्चा बढ़िया चल जाता था। बच्चों को खाना भी टाइम से मिल जाता था। ना जुड़ने से पहले मजदूरी करते थे, एक टाइम सब्जी बनती, एक टाइम नहीं बनती। और समूह में जुड़ने से पहले बाद में मैंने आजीविका मिशन में बचत पूरी जमा करके समूह में और फिर मैंने 25,000 रुपये पे लिए। उससे मैंने सिलाई मशीन, फॉल पिको वाली मशीन लाई थी और बस्ती के मोहल्ले के जो कपड़ा सिलती थी 100, 150, 200 रुपये रोज की मेरी आमदनी हो जाती थी। उसी के बाद आजीविका मिशन से स्कूल गणवेश की ड्रेस आई और उसमें भी मैंने काम किया और मेरे समूह की महिलाओं को भी सिलवाया। और उसी से मैंने आजीविका मिशन में ट्रेनिंग ली थी। मैंने मछली पालन की ट्रेनिंग ली और मछली पालन में मेरे पास 2 तालाब है 10 साल के लिए। उसमें मैं मछली पालन करती हूँ। 10 से 12 लाख रुपए की सालाना की आमदनी होती है। और आजीविका मिशन का और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। अगर आजीविका नहीं होता तो हमारी आर्थिक स्थिति नहीं सुधर पाती। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे स्व सहायता समूह की 2 दीदियां द्वारा, सुनीता बेलवाल दीदी और कालिया दीदी। ये आपके बीच से हैं जो परिवार, जोरदार तालियां बजाएं एक बार। कितने गौरव की बात, परिवार की समृद्धि के लिए इन्होंने इतना संकल्प के साथ काम किया है, जिन्होंने हम सब के लिए आदर्श बनी हैं। अब वो समय आ चुका है। मध्य प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य है जहां अपनी लाडली बहनों के जीवन की कैसे समृद्धि आए, कैसे उनके जीवन में एक नई स्वावलंबन की एक रेखा बने, कैसे उनके जीवन में आत्मनिर्भरता आए। इस दिशा में एक ऐसी महती योजना का सूत्रपात हुआ था और उस योजना को और गति से, समय से पूर्व अपनी बहनों की चिंता करते हुए लाडले भैया और हम सब के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, आज वो बड़ा क्षण आ चुका है। बहनों, जोरदार दोनों हाथ उठाकर पहले तो तालियां बजाएं अपने मोहन भैया और यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए। और मैं आग्रह करूंगा कि आज के इस कार्यक्रम की सबसे मूल चीज के लिए अब वो क्षण जिसका सभी लाडली बहनाएं इंतजार कर रही थी, जहां आपके प्रिय भैया लाडली लक्ष्मी लाडली बहना योजना की मासिक किश्त 1250 रुपए की किश्त जो है अपनी बहनाओं के खाते में रिमोट के माध्यम से अंतरित करेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट के माध्यम से अपनी 1,29,00,000 बहनाओं को 1250 रुपए की ये राशि, जिसकी कुल राशि 1574 करोड़ रुपए है, रिमोट के माध्यम से उनके खाते में अंतरित करें। जोरदार तालियां इस पहल के लिए, अपने भैया के लिए। 1,29,00,000 बहनों के खाते में ये कुल 1574 करोड़ की राशि आपके खाते में अंतरित की गई। एक बार जोरदार तालियों के साथ इस फैसले पर खुशी जताइए, जिससे महसूस हो और जब माननीय मुख्यमंत्री जी यहां से जाएं तो कहें कि विजयपुर की बात अलग है। अब रक्षाबंधन का पर्व है।
भाई खाली हाथ नहीं आते और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कुछ ऐसा ही सोचा कि खाली हाथ न जाया जाए। ये राशि तो है ही, लेकिन उन्होंने अपनी प्रिय लाडली बहनाओं के लिए कुछ और भी सोच रखा है, जिसके चलते अब वो अगले क्रम में आपको विशेष सहायता राशि कह लें या रक्षाबंधन का उपहार कह लें, माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बहनाओं को कुल 322 करोड़ से अधिक राशि का अभी सिंगल क्लिक के माध्यम से, रिमोट के माध्यम से ये अंतरित करेंगे। मैं निवेदन करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे अपनी 1,29,00,000 बहनाओं के खाते में ये सहायता राशि 250 करोड़ की उनके अकाउंट में पहुंचाएं। 1,29,00,000 बहनें रक्षाबंधन के अवसर पर ये विशेष सहायता, ये उनका उपहार अपनी बहनों के लिए जो 322 करोड़ से अधिक राशि का अंतरण अभी किया गया। बहुत बड़ा क्षण है मध्य प्रदेश के लिए, लाडली बहनों के लिए। जिस तरीके से 1250 और ये आपके भाई की राखी के रूप में जो भाई का स्नेह है, तालियां तो बजाओ बहनों, आपका भाई इतने दूर से भोपाल से आए हैं। इस श्रृंखला में एक और योजना, गैस सिलेंडर रिफिल योजना, 450 रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी से आदरपूर्वक आग्रह। 25 लाख से अधिक बहनों को 52 करोड़ रुपए, तालियां जोरदार बजनी चाहिए। हमारी बहनें पहले सोचिए चूल्हे में खाना बनाती थी, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच और माननीय मुख्यमंत्री जी का वो सही अर्थों में संकल्प जो मध्य प्रदेश की बहनों के जीवन में एक नई अगर ऊर्जा का संचार किया है, खुशहाली लेकर आया है। गैस सिलेंडर रिफिल योजना जो 450 रुपए में मिल रही है, 25 लाख से ज्यादा हमारी बहनें लाभान्वित हो रही है। बहुत बड़ा क्षण है। इस श्रृंखला में एक और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, 55 लाख से अधिक हितग्राहियों को 332 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी रिमोट के माध्यम से, जोरदार तालियां। श्योपुर विजयपुर, इतना बड़ा क्षण मध्य प्रदेश के लिए। 55 लाख से अधिक हितग्राहियों को 332 करोड़ की राशि, ये मध्य प्रदेश का दशा दिशा बदल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के सोच, इरादा और इच्छा शक्ति का प्रतिफल है। आज मध्य प्रदेश के इस श्योपुर को और कई बड़ी सौगातें माननीय मुख्यमंत्री जी आज आपको बता दें, लोकार्पण जो कि आज 157 करोड़ 96 लाख रुपए की लागत से 111 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन एवं शिलान्यास 185 करोड़ 97 लाख रुपए की लागत से। जोरदार तालियां। पूरा श्योपुर रोड कितना अच्छा है श्योपुर का, एक एक जन के जीवन में खुशहाली लेकर आए। 158 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण यशस्वी मुख्यमंत्री जी, 186 करोड़ रुपए का शिलान्यास। शिवपुर की दशा दिशा बदले, नेतृत्व जिस पे आप भरोसा करें, इतना सुगम, इतना जन भागीदारी और जनता के दिलों में अपना एक अलग स्थान बनाने वाले डॉक्टर मोहन यादव जी के शुभ हाथों से ये सारी सौगातें। एक बड़ा दिन आज, 5 योजनाओं की राशि का अंतरण। तालियां तो बजनी चाहिए विजयपुर के हमारे लाडले बहनों। आपका भाई स्वयं भोपाल से चलकर आपका यशस्वी नेतृत्व मौजूद है इस श्रृंखला में। मैं अब आपके प्यारे भैया यानी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको तो सौगात दी, लेकिन अब कुछ बहनें हैं जो अपने प्रिय भैया के लिए एक सौगात लेकर आई हैं। मैं आमंत्रित करूंगी उन बहनों को कि वे भेंट प्रस्तुत करें। ये बहनें जो अपना स्नेह, अपना प्यार माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए आज लेकर आई हैं। और सबसे खास बात यह है, ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये जो गिफ्ट जिसको हम भेंट कहते हैं वो लेकर आई हैं, वो उनके बनाए हुए स्व सहायता समूह के आजीविका के उत्पाद हैं। एक बार जोरदार तालियां इन बहनों के लिए जिन्होंने इस स्व सहायता समूह के साथ बढ़कर अपनी जिंदगी को एक नई दिशा प्रदान की, और इस उम्मीद के साथ वो आज यहाँ हैं कि हम सभी उनसे प्रेरणा लेंगे और आगे अपने जीवन में बढ़ते रहेंगे। जी हाँ, सही कहा शिवाली आपने। देखिए, इन बहनों का आत्मीय स्नेह है, माननीय मुख्यमंत्री जी का अपनत्व है। इन जोरदार तालियां एक बार फिर से
इससे बड़ा क्षण क्या होगा। माननीय शिशु मुख्यमंत्री जी मौजूद हैं, माननीय विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर साहब मौजूद हैं, आदरणीय प्रहलाद सिंह पटेल जी, माननीय इंदल सिंह गंसाना जी, माननीय हमारे रामनिवास जी रावत और समस्त नेतृत्व। अब हित लाभ वितरण जो विभिन्न योजनाएं चल रही है, मैं हित लाभग्राहियों को श्रीमती कल्पना आदिवासी निवासी बैनीपुरा मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना के लिए स्वीकृति प्रमाण पत्र पशुपालन विभाग और माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से तमाम हितग्राही मंच पे आ जाएं। श्रीमती कल्पना आदिवासी, श्रीमती रीना आदिवासी निवासी पार्वती बड़ौदा मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना का आज स्वीकृति पत्र प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से क्रमशः आप आ जाएं। श्रीमती कल्पना आदिवासी बैनीपुरा से मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना, श्रीमती रीना आदिवासी पार्वती बड़ौदा से मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना। तालियां आपकी बजती रहनी चाहिए। आपके बीच की बहनें हैं श्रीमती सरवदी धाकड़ निवासी मगरदेह ई कृषि यंत्र अनुदान योजना में पंप सेट स्वीकृति क्रय आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से। श्रीमती रेवती रावत निवासी भैसाई ई कृषि यंत्र अनुदान योजना पंप सेट स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से सभी हमारे हितग्राही आ जाए। श्रीमती गीता मांझी निवासी लाडपुरा अमरूद फल पौधा रोपण योजना, जिसमें 0.6 में 24,000 रुपए की अमरूद फल पौधा रोपण स्वीकृति आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी से। जानवी यादव निवासी कुंडीपुरा लाडली लक्ष्मी योजना का प्रमाण पत्र के लिए आ जाएं। सनाया साक्य लाडली लक्ष्मी योजना का प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी से प्राप्त कीजिए। कुमारी वैष्णवी सिंह जादौन वार्ड 12 विजयपुर से मिशन वात्सल्य, जिसके अंतर्गत 4,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाने का स्वीकृति आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी से। माननीय हमारे प्रशासन के अधिकारी उन्हें लेकर पहुंचे। कुमारी यशिका विसारिया वार्ड 6 मिशन वात्सल्य 4,000 रुपये प्रतिमाह दे जाने की स्वीकृति आदेश पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी से। श्रीमती दाखा लोहपीटा निवासी रामपुरा ग्राम खितरपाल, श्रीमती दाखा जी पहुंचे। स्वामित्व योजना से आवासीय पट्टा आपको माननीय मुख्यमंत्री जी भेंट करेंगे। श्रीमती रानीबाई लोहपीटा निवासी रामपुरा ग्राम खितरपाल, स्वामित्व योजना आवासीय पट्टा माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से। और श्रीमती मीना शर्मा बांके बिहारी स्व सहायता समूह बीरपुर, श्रीमती सीमा जाटव शेडवाली मैया स्व सहायता समूह चिमलवानी ग्रामीण विकास आजीविका मिशन के अंतर्गत CCL योजना में 21 करोड़ रुपए का चेक श्रीमती मीना शर्मा बांके बिहारी स्व सहायता समूह की बहन को माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान करेंगे। कृपया आप पहुंचे। श्रीमती बॉबी श्रीवास्तव सदस्य सत्यराम बाबा समूह आरोद, श्रीमती पूनम जादौन सदस्य सत्यराम बाबा समूह आरोद ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत CCL योजना में 6 लाख का चेक माननीय मुख्यमंत्री जी क्रमशः इन सभी लाभार्थियों को भेंट कर रहे हैं। एक ऐसा नेतृत्व है मध्य प्रदेश का जो सबकी विकास की, सबके समृद्धि की, सबके उत्थान के लिए ये तमाम हितग्राहियों के जीवन में खुशियां लाए। देखिए ये चेक भेंट की जा रही है इस समय। बहुत गौरव के पल। श्रीमती उर्मिला धाकड़ सदस्य जय गिलाई माँ समूह बबनवास, श्रीमती ललिता आदिवासी सदस्य जय गिलाई माँ समूह बबनवास ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत CCL योजना में 6 लाख रुपए का चेक। एक बार और तालियां बजाएं। देखिए ये आप सब अपने बीच की हमारी बहनें हैं जिनको हित लाभ अलग अलग योजनाओं से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी विधानसभा अध्यक्ष, माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री, माननीय कृषि मंत्री इंदल सिंह गंसाना जी, माननीय रामनिवास जी रावत, सभी व्यक्तित्व हमारे नेतृत्वकर्ता उन्हें प्रदान कर रहे हैं। इससे बड़ा क्षण क्या होगा हम सब के लिए, हम सब के लिए इससे खूबसूरत पल क्या होगा जब हमारे विकास की ये गति बह रही है। हर दिशा में मध्य प्रदेश तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। लाडली बहनों के जीवन में खुशहाली आए। एक छोटी सी गुड़िया चेक ले रही है। तालियां बजाएं आप। देखिए आप, यही विश्वास की सरकार है। यही एक एक छोटे छोटे जगहों पे विकास की ये धारा बह रही है। लाडली बहनें हजारों की संख्या में आई हैं और उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारा नेतृत्व इस समय उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। उन्हें बात करें राशि योजनाओं के जो तमाम हितग्राही हैं उन्हें प्रदान करते हुए बहुत ही गौरवमयी पल।
बिल्कुल, जिस तरह से ये बहनाएं, ये महिलाएं हम सभी के बीच से उठकर, आप सभी के बीच से उठकर आज यहाँ पहुंची हैं, जहाँ कितना भावुक, ये अगर आप देखेंगे कितना प्रसन्नतामयी, भावुक और एक कई सारे जो भावनाएं हैं वो क्षण हैं ये, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी आया है और उसे ये आशीर्वाद कि वो इस प्रदेश देश का नाम रोशन करे और आसमान की हर उस ऊंचाई को छुए जहां हम सभी पहुंचना चाहते हैं। ये एक बेहद गौरवान्वित कर देने वाला क्षण, हम सभी के लिए सौभाग्य, हम सभी के लिए गौरव का विषय, जहां पर हितग्राहियों को ये प्रस्तुत किया गया। अब मैं कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए माननीय वन मंत्री जी श्री रामनिवास रावत जी से निवेदन करूंगी कि वे स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। जोरदार तालियां बजाएं आपके अपने लोकप्रिय नेता माननीय रामनिवास सिंह रावत साहब से आग्रह। भारत माता की, भारत माता की, भारत, जरा जोर से, भारत माता की, भारत माता की, जबल सियावर रामचंद्र की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित महाकाल के कृपा पात्र, महाकाल के सेवक, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के बहनों के भैया, परम आदरणीय मुख्यमंत्री भैया मोहन यादव जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, जिन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ देंगे। उनके स्वागत के लिए विजयपुर की जनता से अपील करता हूं कि जोरदार तालियों के साथ आदरणीय मोहन भैया का स्वागत करें। जोरदार तालियों के, तालियां बजती रहें लगातार। हमारे बीच में उपस्थित हमारे क्षेत्र के यशस्वी जनप्रतिनिधि, सांसद रहे, देश के पूर्व मंत्री रहे और वर्तमान में हमारी विधानसभा के अध्यक्ष परम आदरणीय नरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने इस क्षेत्र के विकास में, मुरैना जिले के विकास में अपनी महती भूमिका और महती योगदान दिया है। परम आदरणीय नरेंद्र सिंह जी का भी आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, जिनके प्रयासों से ये योजना की स्वीकृतियां हमें मिली हैं। हमारे बीच में उपस्थित इस प्रदेश के पंचायत मंत्री और केंद्र में रहे पूर्व मंत्री परम आदरणीय श्री प्रहलाद पटेल जी, जो पंचायत विभाग संभालते हैं, उन्होंने भी हमें करोड़ों रुपए दिया है विजयपुर क्षेत्र के विकास के लिए। उनके लिए भी निवेदन करता हूं कि आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे माननीय प्रहलाद सिंह जी का। आदरणीय कृषि मंत्री जी ऐंदल सिंह कंसाना जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनसे कहूँगा, वो हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनके विभाग की हमारी समस्याएं उन्हें वो जरूर निपटाएंगे और हमारे क्षेत्र के हैं। आप सब लोगों से अपील करूंगा कि उनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। हमारे बीच में उपस्थित सम्मानीय जिला भाजपा के अध्यक्ष आदरणीय जाट साहब, अब मैं सबका नाम लूं, सबसे क्षमा चाहता हूं। आदरणीय हमारे बीच में हमारे प्यारे और विजयपुर से विशेष स्नेह करने वाले और ये कहने वाले कि अभी मैं विजयपुर के लिए हूँ, आगे फिर पूरा जिला देखूंगा, हमारे ऐसे सांसद माननीय शिव मंगल सिंह जी, उनका भी आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। मंच पर उपस्थित सम्मानित वर्तमान विधायक
सम्मानित पूर्व विधायक, सम्मानित संगठन के कार्यकर्ता, सम्मानित अधिकारीगण, सम्मानित पत्रकार बंधु, समस्त उपस्थित विजयपुर क्षेत्र के मेरे मातृतुल्य बहनों और मेरे आदरणीय बुजुर्गों, युवा साथियों, उपस्थित सज्जनों, सबसे पहले मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, आपका वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आज इस सहायता समूह के सम्मेलन के शुभ अवसर पर और श्रावण मास चल रहा है, रक्षाबंधन के कार्यक्रम में हमारे बीच में जितने भी बंधु माता और बहनें पधारी हैं, उन सबका मैं स्वागत करता हूं, सबका मैं अभिनंदन करता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, कुछ समय पहले हमारे मोहन भैया जी हमारे बीच में आए थे। माननीय हमें कई घोषणाओं की मांग की थी, कई योजनाओं की मांग की थी, वो मांग तो हमारी पूरी की थी। आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश के परम सम्माननीय भैया मोहन यादव जी ने मातृशक्ति का हमेशा वंदना की है, मातृशक्ति की हमेशा पूजा की है और मातृशक्ति का हमेशा पूजन किया है। जैसा कि वेदों में कहा जाता है, यत्र नारंस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो हमेशा मातृवंदना में विश्वास रखती है और मातृवंदना करती रहती है। और स्त्रियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमेशा उनका गौरव तथा सम्मान हर स्थिति में बनाने रखने के लिए हमारी सरकार पूर्णतः कृत संकल्पित है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपका समाज के हर वर्ग से प्यार है, लेकिन आपने जो विजयपुर पे स्नेह और आपने जो विजयपुर पे कृपा की है उसको मैं कभी नहीं भूलूंगा। हमेशा आपने जो दिया है उसको विजयपुर में और विजयपुर क्षेत्र की जनता हमेशा याद रखेगी। माननीय बंधुओं, जब पिछली बार ज़्यादा दिन नहीं हुए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में पधारे थे और आप सब लोगों की मांग थी और मेरी भी कल्पना थी कि हर किसान के हर खेत पे सिंचाई का पानी पहुंचे, और हमने लोड़ी के बांध की और डुकरका के बांध की मांग की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 महीने से अधिक नहीं हुआ, पहुंचते ही स्वीकृत करा के वो योजनाएं हमें दी। तो मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि हम मुख्यमंत्री जी के ऋणी हैं, आभारी हैं, धन्यवाद देते हैं और जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करें। इसी के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि हमारे क्षेत्र बड़ा टिपिकल क्षेत्र है, पानी की कमी है। अभी भी 2 योजनाएं हमारी बैरदे और धमनद की योजनाओं की मांग लोग चाहते हैं, इनका भी परीक्षण बड़ी कृपा होगी, इनका परीक्षण करा के भी जल्दी से स्वीकृति प्रदान करेंगे आपके नेतृत्व में। और इसी के साथ साथ हमने 15 रोडों की मांग भी की थी, उन 15 रोडों को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत करने का कार्य किया था। इसके लिए हम उनके हृदय से आभारी हैं और धन्यवाद देते हैं। मैं वर्ष 1990 से राजनीति में हूँ और इस क्षेत्र की जनता ने मुझे हमेशा प्यार दिया है, स्नेह दिया है, विरोध में रहते हुए भी लगातार जिताती रही, लगातार मुझे प्रतिनिधि बनाती रही, लेकिन मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाया। आज आदरणीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने बुलाया, आदरणीय अध्यक्ष जी हमारे विधानसभा अध्यक्ष महोदय की पहल पर उन्होंने कहा कि आप इधर आ जाओ। मैंने आपसे पूछा भी, आपने सहमति दी। मैं आज आप लोगों के बीच में हूँ, आपके साथ हूँ और भारतीय जनता पार्टी में आज बिना एमएलए के मंत्री हूँ। ये सिर्फ मोहन भैया ही कर सकते हैं, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। जो विजयपुर को उन्होंने दिया है वो किसी ने नहीं दिया। अब हम चाहते हैं कि लोगों की अपेक्षाएं लगातार बढ़ती जाती हैं। आपने मुख्यमंत्री बनते ही इस तरह के काम किए हैं जो किसी से छुपे नहीं है। आपने सबसे पहले मुख्यमंत्री बनते ही ध्वनि प्रदूषण को कम करने का काम किया। आपने मुख्यमंत्री बनते ही धार्मिक स्थलों को
धार्मिक स्थलों को और कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के जहाँ जहाँ चिन्ह पड़े हैं उन्हें बनाने का घोषणा की और जोड़ने का काम किया। ये माननीय भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री कर सकते हैं। और सबसे बड़ा काम जो विजयपुर के लिए किया है, आज हम जानते हैं कि हमारा करहाल क्षेत्र, गोरस क्षेत्र गिर गायों के लिए प्रसिद्ध है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा की है कि जो भी व्यक्ति 10 से अधिक गायें पालेगा, मेरी भी कल्पना थी कि ये कभी न कभी हो, 10 से अधिक गायें पालेगा उसको अनुदान राशि दी जाएगी मध्य प्रदेश सरकार की ओर से। जिस तरह से गौशालाओं को दी जाती थी उसी तरह से 10 से अधिक गायें पालने वाले व्यक्ति को अनुदान राशि दी जाएगी। साथ ही गायों को लोग पालें, गौ माता का महत्व समझें, जिसमें 36 करोड़ देवता निवास करते हैं। दूध के लिए बोनस देने की घोषणा भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। ये निश्चित रूप से हमारे लिए मील का पत्थर साबित होगी गायों की सुरक्षा करने में। इसी के साथ साथ राजस्व अभियान चलाया, जबरदस्त रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने डिजिटलाइजेशन किया, राजस्व अभियान चलाया। राजस्व अभियान के तहत नामांतरण और बंटवारे और सीमांकन ये त्वरित एक समय सीमा में हो जाना चाहिए था। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि राजस्व अभियान आपने चलाया है, इसकी मॉनिटरिंग जरूर कर लें। मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि जितनी भी तहसीलों में, जितने भी जिलों में, तहसीलों में कितने नामांतरण इस समय इस तरह के हैं जो निरस्त किए गए हैं और अविवादित होने के बाद भी निरस्त करके पोर्टल से हटाए गए हैं, जिससे ये दिखे कि काम निपटाया गया है। ये बहुत बड़ी समस्या है। राजस्व की समस्या को आप सुलझाना चाहते हो, लेकिन राजस्व की समस्या से काफी लोग आज जूझ रहे हैं। और इसी के साथ साथ आज के कार्यक्रम में हमारे क्षेत्र की ही नहीं पूरे प्रदेश की लाडली बहनाओं को जो श्रावण का उपहार दिया है, श्रावण का महीना है, रक्षाबंधन का समय दिन आने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहनाओं को 1250 रुपए की राशि दी जाने वाली हर माह की, वो तो दी है। रक्षाबंधन का सगुन, रक्षाबंधन के लिए भी 250 रुपए की राशि हर एक बहना के खाते में डालने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, इसके पहले आप कराल में आए थे, हमने मांग की थी कि बनगांवों को राजस्व ग्रामों में घोषित किया जाए। बनगांवों को राजस्व ग्रामों में घोषित करने की कार्रवाई प्रारंभ हो गई है और जल्दी से निस्तार के लिए भूमि का चिन्हांकित करके उनको पूरी तरह से राजस्व ग्रामों की तरह मिलने वाली सुविधाएं जल्दी ही प्रदान कर दी जाएंगी, जिससे बनगांवों में बसे हुए राजस्व ग्रामों को कोई परेशानी नहीं होगी। इसी के साथ साथ इस क्षेत्र के भील भिलाला पटेलियाओं के बालक बालिकाएं जो प्रमाण पत्र नहीं बनवा पाते थे, उनके लिए भी आपने आदेश जारी करके कैंप लगाकर प्रमाण पत्र बनवाने का काम किया है। इसलिए ये घोषणा अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी की है। अभी हमारे कई रोड बाकी हैं, कई योजनाएं बाकी हैं, क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, मैंने आपको फोल्डर उपलब्ध कर दिया है और मैं सबसे बड़ी मांग मैं एक और रखना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में, इस विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में 3 तहसीलें हैं, विजयपुर, बीरपुर और कराहल। विजयपुर में नगर पंचायत है, आज भी कराहल ग्राम पंचायत है और बीरपुर भी ग्राम पंचायत है, दोनों तहसील मुख्यालय हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, विनम्र अनुरोध करूंगा, पूरे क्षेत्र की जनता की तरफ से प्रार्थना करूंगा कि हमारे दोनों तहसीलों के मुख्यालय कराहल और बीरपुर को नगर पंचायत बनाने की घोषणा आज आप इस मंच से करेंगे, हमें बड़ी खुशी होगी। इसी के साथ साथ कुछ कार्य हमने दिए हैं, कुछ समाजों के लिए सामुदायिक भवन के प्रस्ताव भी दिए हैं, उनकी भी आप कह देंगे कि हम प्रस्ताव पहुंचा देंगे तो उनकी भी घोषणा कर देंगे। आपको जल्दी वापस जाना है। मैं आप लोगों से केवल एक ही निवेदन करूंगा, मैं आपका हमेशा स्नेह प्यार मुझे लगातार मिलता रहा है, लगातार आप मुझे जिताते रहे हैं और लगातार मैं आपके बीच में रहा हूं। मैं आपका ऋणी हूं, कभी नहीं बोल सकता। मैं इतने काम तो क्या,
जीवन भर जितने भी काम करता रहूंगा, आपका ऋण कभी नहीं चुका सकता। अगर व्यवस्था हुई, भगवान ने मुझे अगले जन्म में भी कहा कि तुम कहाँ बसना चाहते हो, कहाँ जन्म लेना चाहते हो, तो मैं यही कहूँगा कि विजयपुर की जनता ने मुझे, भाई बहनों ने इतना प्यार और स्नेह दिया है, भले ही पिछड़ा है लेकिन मैं विजयपुर में ही जन्म लूँ अगली बार, ऐसी धारणा मेरी हमेशा बनी रहती है। मैं पुनः अपनी सभी बहनों को रक्षाबंधन की बधाई देता हूँ, रक्षाबंधन का शुभकामनाएं देता हूँ, और मैं आपके बीच में आऊँगा रक्षाबंधन के मनाने के लिए और आपसे आशीर्वाद लूँगा। इस क्षेत्र की समस्त जनता, उपस्थित भाई और बहनों, सभी लोगों से निवेदन करूँगा कि आप एक बार मुझे अपना हाथ उठाकर आशीर्वाद जरूर दें, यही मेरी अपेक्षा है, यही, और मैं आपकी सेवा सदैव करता रहूँगा। आप लोगों के बीच में, आप लोगों की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, ये एहसास मुझे हमेशा रहता है कि मेरी कोई औकात नहीं है। जो भी है, जो भी पावर है, जो भी शक्ति है, विजयपुर की जनता की है, क्षेत्र की जनता की है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक बार पुनः सभी मंच पर बैठे हुए भाइयों को, सभी मंच पर बैठे हुए मेहमानों का एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत जरूर करें। मैं क्षमा चाहते हुए हमारी जनपद पंचायत की अध्यक्ष कराल की श्रीमती बत्तोबाई आदिवासी, जो अभी तक कांग्रेस में थी, बीजेपी की सदस्यता लेना चाहती है, बत्तोबाई आदिवासी कराल की जनपद अध्यक्ष। मनफूल जाटव बीएसपी के सक्रिय नेता रहे हैं, रूपेन जादौन कांग्रेस के नेता रहे हैं, ये सभी कांग्रेस छोड़कर भाजपा की सदस्यता ले रहे हैं। हम इनको धन्यवाद देते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं फिर से निवेदन करूंगा कि हमारे जो सब स्टेशन थे, 4 सब स्टेशन की मांग विजयपुर क्षेत्र में और आई है, बलावनी, चिमलवानी, बुढ़ेरा और विजयपुर, इनको भी पूर्ति कराने की कृपा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भाजपा, विजय भाजपा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे विभाग दिया है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, सबकी चिंता करते हैं, उन्होंने पर्यावरण और वनों की भी चिंता की है और एक पेड़ माँ के नाम का जो अभियान चलाया है, चूंकि पेड़ लगाने का काम हमारा है, वन विभाग का है, तो आप उसमें सहभागिता बढ़ाएं और इस पूरे विजयपुर को हरा भरा विजयपुर बनाएं, जिससे आदरणीय भैया देखते ही यहाँ आते से ही समझ जाएं कि हम विजयपुर में पधार चुके हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय रामनिवास रावत जी, वर्तमान मंत्री वन एवं पर्यावरण। जोरदार तालियां बजाएं आपके अपने नेता, जिन्होंने आपकी बड़ी ही निष्ठा के साथ सेवा की है और इन पे आप लगातार ऐसे ही विश्वास जताते रहें। इस श्रृंखला में उद्बोधन के इस क्रम को और विस्तार देते हुए मैं आग्रह करूंगा माननीय सांसद मुरैना श्योपुर माननीय शिवमंगल सिंह तोमर जी से कि आप आएं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं माननीय सांसद महोदय के लिए कि आप अपने उद्बोधन के लिए। भारत माता की। आज हमारे बीच में विजयपुर क्षेत्र में तीसरी बार इस लोकसभा चुनाव से अभी तीसरी बार पधारे इस स्वच्छता समूह सम्मेलन में और करोड़ों की सौगात देने वाले और हमारी बहनों के भाई इस मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी उपस्थित हैं। तो विजयपुर को इतना कुछ देने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी के दो जोरदार तालियां बजाओ उनके लिए। मंचासीन हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और हम सबके मार्गदर्शक, मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान के कुशल संगठक आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। मंचासीन हमारे मंत्रीगण, समय कम है तो मैं नाम ले देता हूं। आदरणीय श्री प्रहलाद जी पटेल जी, आदरणीय श्री ईदल सिंह
कंसाना जी, और जिन्होंने विजयपुर क्षेत्र का विकास करते हुए विजयपुर क्षेत्र को शोभायमान किया है। आज मध्य प्रदेश में मंत्री हैं और जिन्होंने हिंदुस्तान की भारतीय संस्कृति को, अपने हिंदुओं की हिंदू संस्कृति को अयोध्या में भगवान राम जैसे मंदिर से प्रेरित होकर और माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कामों से, धारा 370 जैसी चीजों से प्रभावित होकर और इस क्षेत्र की जनता के विकास के लिए जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना, ऐसे माननीय रामनिवास जी उपस्थित हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री सुरेंद्र भाई जाट जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्षगण भी उपस्थित हैं। सारी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर उपस्थित है। हमारे भारतीय जनता पार्टी की जिला की हमारी जो श्योपुर की गुड्डी भाई आदिवासी जी, आदरणीय सीताराम जी, आदरणीय तुष्सन पाल जी आदिवासी जी, आदरणीय हमारे पूर्व विधायक नरेंद्र विरथर जी और उपस्थित आदरणीय श्री ब्रजराज सिंह जी, आदरणीय दुर्गालाल जी। लेकिन अब मैं माफी चाहूंगा, समय कम है, तो सभी यहाँ पर पूर्व विधायकगण भी हैं और विधायकगण भी हमारे आदरणीय रमेश जी उपस्थित हैं, आदरणीय सरला जी हैं। तो सभी को प्रणाम करते हुए सभी सम्माननीय उपस्थित मंचासीन सभी नेताओं का प्रणाम करता हूं और यहाँ पर जो सम्मेलन में पधारी हुई बहनें और भाइयों को सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। और इस श्योपुर और विजयपुर क्षेत्र में आज जो भी माननीय रामनिवास जी के यहाँ 1 महीने पहले भागवत हुआ था, उस भागवत में हमारे माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी आपके सबके भाई, और उन्होंने जो भी घोषणाएं की वो 1 महीने के भीतर स्वीकृत होकर उनकी राशि प्रदान कर दी। ऐसे मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी हैं। चाहे वो बांध हो या सड़कें हो। मैं तो वल्लभ भवन में गया था तो उन्होंने कहा आपके विजयपुर क्षेत्र की इसकी SFC हुई है, ये स्वीकृति हुई है। मैंने कहा विजयपुर क्षेत्र में डॉक्टर मोहन यादव जी का भ्रमण हुआ था, उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की थी तो 1 महीने में पूरी हुई थी। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में केवल इतना ही अंतर है, एक उसेद घाट जैसा पुल जो इसी लोकसभा क्षेत्र में था उसका भूमि पूजन होकर माननीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की शिलालेख लगे थे। उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी तत्कालीन कांग्रेस के थे, वो लिखे हुए थे। वो 88-89 का कार्यक्रम उस समय का, और आपने देखा कि 1 महीने के भीतर विजयपुर के अंदर अगर भ्रमण करते हैं और घोषणा करते हैं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री माननीय यादव जी, तो डॉक्टर साहब की घोषणा के बाद 1 महीने के भीतर वह काम प्रारंभ होने की लिए राशि मिल जाती है। तो ऐसे मुख्यमंत्री जी आपके बीच में हैं। आज मैं इतना कहूंगा कि विजयपुर क्षेत्र के, विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के कुछ कामों के लिए माननीय रामनिवास जी रावत जो हमारे यशस्वी मंत्री हैं, इस क्षेत्र के नेता हैं, मध्य प्रदेश के नेता हैं, उन्होंने जो प्रस्ताव दिए हैं उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ घोषणा करेंगे और उन प्रस्तावों का मैं इस आपकी ओर से प्रस्ताव को समर्थन करता हूं। और एक प्रस्ताव मैं श्योपुर जिले के लिए और रखता हूं कि अभी पूर्व में 1 महीने पहले आपके श्योपुर में सरोदा गांव है, उसमें एक सीप नदी के अंदर गांव 2 हिस्सों में बटा है। आवागमन जो नाव से होता था, 7 लोगों की सुमन माली जाति के लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो उस घोषणा को भी माननीय मुख्यमंत्री जी मंच के माध्यम से करेंगे, क्योंकि आवागमन के लिए पुल की आवश्यकता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए मैं इसको भी कहूंगा कि इसे भी करें। आज मैं इस जगह जो खड़ा हूं उसमें माननीय रामनिवास जी कह रहे थे कि मेरा विजयपुर के लोगों का बहुत योगदान रहा है, बहुत आशीर्वाद रहा है। लेकिन मैं भी आपके बीच में कहना चाहता हूं कि विजयपुर हो या श्योपुर हो, दोनों विधानसभा क्षेत्रों का जो योगदान रहा है वो 80% से ऊपर जिताने में रहा है। मुझे कोई संकोच नहीं। तो मैं इसलिए आपका भी ऐसा जीवन भर और मरते दम तक जब तक सांस है
तो आपकी सेवा करता रहूंगा और आपके बीच में हमेशा उपलब्ध रहने की कोशिश करूंगा। आपको सबको प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सांसद महोदय। कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए मैं माननीय कृषि मंत्री श्री एंदल सिंह कंसाना जी से निवेदन करूंगी कि वे उद्बोधन प्रस्तुत करें। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जन जन के नेता, जिन्हें कहा जाता है सरल स्वभाव के मृदुभाषी, आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष और हम सबके नेता, जिनका इस मुरैना श्योपुर लोकसभा क्षेत्र में विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा, आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब, मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल साहब, और इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता, वर्षों से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे आदरणीय रामनिवास रावत जी, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय शिवमंगल सिंह जी तोमर साहब, हमारे बाजू से सबरगढ़ से लोकप्रिय विधायक आदरणीय सलरा रावत जी, हमारे इस क्षेत्र से भूतपूर्व विधायक आदरणीय सीताराम जी, आदरणीय मेवरा जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष और मंच पर विराजमान हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, आदरणीय बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथी भाइयों, मासूम बच्चों, माता और बहनों, भाइयों, मैं तो आज विजयपुर का सौभाग्य समझूंगा कि प्रदेश और देश की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय मोहन यादव जी आपके क्षेत्र में आए हैं। मेरे मन में बेईमानी हुई। मैंने बाजू में बैठे हमारे पंचायत मंत्री जी से अभी कहा, मैंने जिस प्रकार यहाँ आज घोषणा हुई है, विकास की शुरुआत हुई है विजयपुर में, मेरा भी अब मन हो रहा है कि मुरैना जिले में आमंत्रित करें माननीय मुख्यमंत्री जी को, और जब मुरैना जिले में आमंत्रित करेंगे तो निश्चित तौर पे आज जो विकास की शुरुआत विजयपुर से हुई है, मुरैना जिले में भी वही विकास की शुरुआत होगी। भाइयों, मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आदरणीय रामनिवास रावत जी को। उन्होंने सही रास्ता चुना। वर्षों से इस क्षेत्र में विकास की मांग थी, लेकिन चूंकि रामनिवास जी सत्ता के बाहर रहे, रामनिवास जी ने समझ लिया कि यह सत्ता के बगैर विकास संभव नहीं है। आज उन्होंने जो निर्णय लिया है वो विजयपुर के जनता के हित में निर्णय लिया है। आज विजयपुर के हित में जो निर्णय लिया है, तो हमारी और आपकी और विजयपुर की जनता की जिम्मेवारी है कि विकास को और आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की मदद करें। मदद करोगे कि नहीं करोगे? हाथ उठा के भरोसा दिलाओ नेताओं को। अरे पीछे से तो उठाओ भाई, अरे हाथ तो उठाओ भाई। विकास में मदद करोगे कि नहीं करोगे? आज आप विकास में मदद करोगे तो हमें पूरा भरोसा है प्रदेश सरकार पर, और जो हमारे रामनिवास रावत जी की क्षमता है वो इस क्षेत्र में वो आपको आनंद दिलाएंगी। जो ग्वालियर और मुरैना में आनंद मिलता है वो विजयपुर में मिलेगा। आदरणीय भाइयों, आप लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठा होके और हमारे मुख्यमंत्री जी का जो स्वागत किया, हमारे अध्यक्ष जी का स्वागत किया,
हमारे मंत्रियों का स्वागत किया। मैं अपनी ओर से और मुरैना और श्योपुर की जनता की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कृषि मंत्री आदरणीय इंदर सिंह कंसाना जी का, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती से अपनी बात रखी। इस श्रृंखला में हमारे साथ मध्य प्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी का शुभ आगमन हुआ है। आदरपूर्वक आग्रह कि आप आएं और अपने प्रेरक उद्बोधन से हम सबको संबोधित करें। आज मेरा सौभाग्य और इस बात के लिए अगर मैं किसी को धन्यवाद दूंगा तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को और हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी और आपके नेता रामनिवास रावत जी को, जिनके कारण मुझे आज विजयपुर की धरती पर आने का मौका मिला। मैं सबसे पहले आप सभी भाइयों बहनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आप सबको प्रणाम करता हूं। आज के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मंच पर उपस्थित विधानसभा के अध्यक्ष, पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, यहां से जननेता लगातार आपका प्रतिनिधित्व करने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री माननीय रामनिवास रावत जी, मंत्री परिषद के एक और वरिष्ठ मंत्री कृषि मंत्री माननीय इंदर सिंह कंसाना जी, यहाँ के सांसद मानवर शिवमंगल सिंह तोमर जी, जिला पंचायत की अध्यक्षा श्रीमती गुड्डीबाई आदिवासी जी, श्री विधराज सिंह जी चौहान जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक माननीय सीताराम आदिवासी जी, हमारे विधायक सम्मानित श्री रमेश खटीक जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक बाबूलाल मेवरा जी, माननीय श्री दुर्गालाल जी विजय, माननीय नरेंद्र बिलथरे जी, माननीय प्रहलाद भारती जी, माननीय श्री राकेश माभई जी, जिले के अध्यक्ष मानवर जाट जी, मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ नेतागण, अन्य सभी पदाधिकारी मित्र, मुझे तो सिर्फ दो ही बातें कहनी है। ये मेरा सौभाग्य है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय को आज इस कार्यक्रम को आप सबको आमंत्रित करने का अवसर मिला है। कल जब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री निवास पर हमारी 1000 से ज्यादा महिला सरपंचों का आगमन हुआ और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने हाथों से उनकी कलाई पर रक्षाबंधन बांधा, रक्षा सूत्र बांधा, नाग पंचमी के अवसर के बावजूद भी उतनी बड़ी संख्या में आकर मातृशक्ति ने इस उत्सव को वो ऊंचाइयां दी हैं कि आज मैं जब विजयपुर में आकर देखता हूं कि हजारों की संख्या में यहाँ लाडली बहना और समूह की हमारी बहनों की उपस्थिति ने आज के इस उत्सव को 4 चांद लगा दिया है। आप अपने लिए ही तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करिए कि वास्तव में जो उनकी कोशिश थी, जिनके कारण आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं। 49,000 गांवों में ये समूह हैं, 5 लाख से ज्यादा उसमें लोग शामिल हैं, वो समूह जो हैं, और उसके बाद लगभग 62 लाख परिवार उससे जुड़े हुए हैं। इस सब के बावजूद भी यहाँ पर जो हमारी माता बहनों ने अपनी जानकारियां आपको दी हैं कि कैसे जीवन बदल रहा है देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पहले दिन से जब ये कदम उठाते हैं कि हमारी मातृशक्ति मजबूत हो, उसे सब प्रकार के अधिकार मिले, उन्होंने एक नया आयाम जोड़ दिया है उस विकास में कि श्रावण का महीना पूरी तरह से रक्षाबंधन के लिए समर्पित है। और प्रदेश के जो भी जनप्रतिनिधि जहां पर जाते हैं वहां पर हमारी माताएं बहनें जब हाथ में कलाई बांधकर ये प्रेम के इस धागे को मजबूती के साथ बांधते हैं तो ये विश्वास दिलाते हैं कि प्रेम का धागा जीवन पर्यंत कभी कमजोर नहीं पड़ेगा। हम अपनी माताओं बहनों के लिए निश्चित रूप से वो सब काम करेंगे जो उनकी मजबूती और उनके स्वाभिमान के लिए बेहतर होगा। मैं हृदय से फिर से
माननीय मुख्यमंत्री जी का, और इतनी दूर दूर से आप सब आए हैं। आप सबका विभाग का मंत्री होने के नाते आपका आभार मानता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी और हमारे प्रिय नेता जी से अनुरोध करूंगी कि वे आएं और उद्बोधन प्रस्तुत करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। भारत माता की। इतने से काम नहीं चलेगा, करोड़ों रुपए की सौगात मिल रही है तो जयकारा तो भारत माता का जोरदार लगाना पड़ेगा। लगाएंगे? लगाएंगे कि नहीं? भारत माता की, भारत माता की। आज विजयपुर क्षेत्र में इस विशाल कार्यक्रम में हम सब के मध्य विराजमान हमारे राज्य के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी का आगमन हुआ है और मंच से ये भी कहा गया कि जब वो पिछले बार आए थे तो विजयपुर के लोगों ने जो आग्रह किया उस आग्रह को स्वीकृति प्रदान की और आज भी जो आग्रह हुए हैं उन पर भी वो मोहर लगाने वाले हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी का दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियों के साथ हम सब भाई और बहन स्वागत करें। आज उनके साथ मंच पर विराजमान हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री, राज्य सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री मान्यवर श्री प्रहलाद पटेल जी, राज्य सरकार के कृषि मंत्री माननीय श्री एदल सिंह कंसाना जी, आप सब के लोकप्रिय नेता और राज्य सरकार के वन मंत्री आदरणीय श्री रामनिवास रावत जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय शिवमंगल सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सुरेंद्र जाट साहब, शिवपुरी के अध्यक्ष राजू बाथम जी, जिला पंचायत की अध्यक्षा गुड्डीबाई आदिवासी, हमारे क्षेत्र के पूर्व विधायक सीताराम भाई आदिवासी, बाबूलाल मेवरा जी, मंच पर विराजमान माननीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण, अन्य जनप्रतिनिधिगण और इस अवसर पर उपस्थित हमारे इस क्षेत्र के बहनों भाइयों और पत्रकार मित्रों, आज हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है जब हम रक्षाबंधन के त्यौहार के नज़दीक विजयपुर की पावन धरती पर मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में उनका स्वागत करने के लिए एकत्रित हुए हैं। रक्षाबंधन का पावन पर्व आने वाला है और आप सब ने देखा कि मुख्यमंत्री जी ने अपनी बहनों को 1250 रुपये अलग डाले और 250 रुपये रक्षाबंधन के डाले। ये बहन और भाई का जो रिश्ता है, इस रिश्ते की तुलना किसी और रिश्ते से नहीं की जा सकती। इसलिए मैं इस अवसर पर सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को अनुरोध करना चाहता हूँ
कि वो बहनों और भाइयों का ध्यान रखें, उत्तरोत्तर प्रगति करें और छिमछिमा के हनुमान जी और धौराट बाबा उन पर कृपा की वर्षा करें, जिससे कि उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश का दिन दूना और रात चौगुना विकास हो। ऐसी ईश्वर से मेरी इस मौके पर प्रार्थना है। अभी शिवमंगल जी ने, रामनिवास रावत जी ने बहुत सारे विकास के काम की बात आप सबके समक्ष रखी है। मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं और मुख्यमंत्री जी को अनुरोध करना चाहता हूं, चाहे कराल को नगर पंचायत बनाने का मामला हो, चाहे बीरपुर को नगर पंचायत बनाने का मामला हो, ये सब मांगे जायज हैं, जरूरी हैं। अगर आप इस दिशा में घोषणा करेंगे तो इस क्षेत्र के नागरिकों को मुख्यमंत्री जी की बहुत मेहरबानी होगी। मुझे कहते हुए भी गौरव है कि विजयपुर का यह क्षेत्र 2003 से पहले यहां आने के लिए दुर्गम माना जाता था, लेकिन आज आप किसी भी रास्ते से आओ, कहीं से भी आओ, लेकिन चमचमाती हुई सड़कें आपका हर तरफ स्वागत करेंगी। पिछले दिनों चैंटीखेड़ा डैम की मांग की जा रही थी, चैंटीखेड़ा डैम आपका स्वीकृत हो गया। पिछले दिनों आपने डोगरगांव तालाब और लौड़ी के तालाब की मांग की थी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने दोनों तालाबों को स्वीकृति प्रदान करके इस क्षेत्र के किसान और ग्रामीण वासियों के जीवन स्तर में बदलाव आए, यह सुनिश्चित करने का काम किया है। मैं इस अवसर पर आप सबको एक ही प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, उनके नेतृत्व में ये पहला अवसर है जब विजयपुर के इस गरीब और आदिवासी इलाके को राज्य सरकार का कैबिनेट मंत्री मिला है। और मुख्यमंत्री जी की दरियादिली देखिए कि उन्होंने वन विभाग का महकमा भी रामनिवास रावत जी को दिया और पर्यावरण विभाग का महकमा भी रामनिवास रावत जी को दिया। हमारा यह पूरा क्षेत्र जंगल से भरा हुआ है। जंगल की रक्षा करना, जंगल का संरक्षण करना, वनस्पति को बढ़ाना, ये भी हम सबकी जिम्मेवारी है। लेकिन इस जिम्मेवारी को जनता रामनिवास जी के साथ रहकर निर्वाह करेगी। लेकिन आप सबके लिए ये शुभ अवसर है जो मुख्यमंत्री जी ने विजयपुर क्षेत्र की, श्योपुर क्षेत्र की जनता को दिया है, क्योंकि आप सबके जितने विषय रहते हैं वो कमोबेश वन विभाग से ही रहते हैं। रामनिवास जी अब अगर वन मंत्री हैं तो जितना प्यार आप रामनिवास जी को दोगे उतने ही झंझट वन विभाग से निपटाने का काम रामनिवास जी के नेतृत्व में विजयपुर क्षेत्र की जनता को मिलेगा। और इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं, आप सबका आशीर्वाद हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को भी मिले और आप सबका आशीर्वाद हमारे मंत्री रामनिवास रावत जी को भी मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। आप मुख्यमंत्री जी को कोई आमंत्रित करे इसके पहले यहाँ हजारों की संख्या में बहन और भाई बैठे हैं, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इतने बड़े कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी भोपाल से टीकमगढ़, टीकमगढ़ से विजयपुर आए, तो हम सबका फर्ज बनता है
कि हम ही मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करें। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, दोनों हाथ खड़े करके आगे से लेके पीछे तक इतनी जोरदार तालियां बजाओ कि मुख्यमंत्री जी तालियों की आवाज सुनकर यहां आए, और ये तालियां तब तक बजती रहें जब तक मुख्यमंत्री जी बोलना शुरू नहीं कर दें। माननीय मुख्यमंत्री जी। बोले भारत माता की, भारत माता की। रक्षाबंधन का त्योहार है तो हमारी बहनों का भी जयकारा लगाना चाहिए। बोले लाडली बहनों की, महाकाल महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की। आज इस मंच पर विराजमान अभी अभी जिनने अपना विषय पूरा किया, यशस्वी विधानसभा अध्यक्ष, हमारे सबके नेता, जोरदार अभिनंदन कर रहे हैं माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब का। इसी मंच पर विराजमान हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और अभी पंचायत एवं ग्रामीण विकास के माध्यम से ये पूरे आयोजन के एक तरह से आयोजन करता माननीय प्रहलाद सिंह जी पटेल साहब, आपका भी वंदन है, अभिनंदन है। वन एवं पर्यावरण मंत्री आपके अपने यहाँ के पूर्व विधायक और आपकी उपस्थिति बता रही है कि आने वाले चुनाव में आपके पुनः जनप्रतिनिधि बनेंगे। जोरदार तालियां रामनिवास रावत जी के लिए। कृषि क्षेत्र में लगातार अच्छा काम कर रहे हमारे मित्र माननीय ईदल सिंह कंसाना जी, जोरदार अभिनंदन करो। मुरैना के हमारे इस नेता का शिवमंगल सिंह सुमन, मेरे अपने उज्जैन के कवि थे, अब ये शिवमंगल हमारे तोमर जी, जोरदार तालियां बजाओ अपने लोकप्रिय सांसद जी के लिए। मंच पर विराजमान बुड्ढीबाई आदिवासी जिला पंचायत अध्यक्ष माननीय सुरेंद्र जाट जी, सीताराम आदिवासी सीताराम जी कहाँ हैं? जोरदार तालियां सीताराम जी के लिए भी बजाएं भाई। बाबूलाल जी मेवारा, कहाँ बाबूलाल जी? जोरदार मेवरा जी के लिए। महावीर सिंह जी, अशोक गर्ग जी, गोपाल आचार्य जी, नरेंद्र बिरथरे जी, प्रहलाद सिंह भारती जी, राकेश मवई जी, सब पूर्व विधायक, पूर्व जिला अध्यक्ष, नाम तो बहुत सारे हैं। पूरे मंच के लिए, जो कि मुझे भी जल्दी जाना है, हमारा समय हो रहा है, एक बार जोरदार तालियां पूरे मंच के लिए बजाएं। श्योपुर की धरा को प्रणाम और विजयपुर की माटी को नमन। पिछली बार आए तो रात की 10:30-11 बजे गए थे, लेकिन छिमछिमा हनुमान मंदिर में गए तो ऐसा लगा कि साक्षात हनुमान जी के दर्शन हो गए। इतना पवित्र धाम कहीं देखा नहीं है अपन। ऐसा लगा वाकई में भगवान सीधे आशीर्वाद दे रहे हैं, एहसास होता है। और आज तो ये विजयपुर की धरती, पूरा प्रदेश एक साथ 25,000 से ज्यादा स्थान पर, जहां लाडली बहनों के माध्यम से 25,000 कहते किसको हैं, और लगभग 1,29,00,000 बहनों के माध्यम से ये रक्षाबंधन का त्योहार मना। आपको प्रणाम करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। ऐसा लगा आज ही राखी बन गई। और राखी ये केवल 2 धागे का मुद्दा नहीं है, बहन और भाई के बीच का रिश्ता। ये जवाबदारी से कहता हूं, जिस घर में बहन नहीं होती है, जिस घर में माता बहनों का अभाव होता है, उस घर के घर वालों से पूछो, ऐसा लगता है कि दिन में अंधेरा हो गया। माता बहनों से घर की जो रौनक होती है, जो आनंद आता है, घर की मर्यादा रहती है। हम सब मिलकर के ये माता बहनों का आशीर्वाद पाने के आकांक्षी है। आपका आशीर्वाद जीवन भर बना रहे।
एक नहीं कई उदाहरण है हमारे सामने। हमारे अपने बड़े बड़े युद्ध में, बड़े बड़े झगड़ों में केवल राखी धागा का संबंध बन गया, सारे संकट खत्म, आपस में जीवन भर का संबंध बन जाता है। और हमारी तो परंपरा ही ऐसी है, सगे भाई बहन को तो सब बांधते हैं, लेकिन राखी धागा का संबंध के लिए परिवार, समाज, गांव, नगर सबसे ऊपर स्थान है। किसी भी स्थिति में कहीं भी रक्षाबंधन हो जाए तो आपस में ऐसा बंधन बनता है कि पीढ़ियों तक, आगे तक याद रहता है, ये कभी खत्म नहीं होता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, सावन के महीने में बहनें कहां कहां से आई। ऐसा लग रहा मैं कुंभ की नगरी से आता हूं, उज्जैन तो कुंभ है। आज बहनों का कुंभ हो गया उज्जैन के बजाय विजयपुर में। आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको धन्यवाद देता हूं। ये जन सैलाब, आपकी यहां उपस्थिति, ये दो कारण से बहुत महत्व रखती है। एक कारण हमारे अपने समाज में, हमारे अपने संस्कार में त्योहारों को साथ में मनाने का जो आनंद है, अपने घर में तो सब मना लेते हैं, लेकिन सामूहिकता के साथ जो त्योहार मनते हैं, उन त्योहार का आनंद अलग होता है। और त्योहार तो कहते हैं हमारे यहाँ कि 12 महीना और 13 त्योहार, क्या होली, क्या दिवाली, इन त्योहारों का अपना मजा है। लेकिन सावन के महीने में सबसे ज्यादा आनंद अगर आता है तो रक्षाबंधन का आता है। यह त्योहारों का राजा होता है। इस त्योहार से किसी की कोई तुलना नहीं हो सकती, कोई होड़ नहीं हो सकती। और त्योहार में तो और आनंद आ गया। आज जब यहाँ पे 1,29,00,000 बहनों के खाते में 1250 रुपए तो आपके गए ही खाते में लाडली बहनों के लिए, लेकिन आज 250 रुपए की राशि 1,897 करोड़, लगभग 2,000 करोड़ में थोड़ा ही कम पड़ रहा है। जोरदार ताली बजाओ, बहनों के खाते में सिंगल क्लिक से यहीं से गए हैं। रक्षाबंधन तो 19 तारीख को है, लेकिन 19 तारीख के रक्षाबंधन के पहले आज जो 250 रुपए दिए हैं, पैसे का सवाल नहीं है, लेकिन मुझे इस बात की गारंटी है, नारी सशक्तिकरण के दिशा में हमारी सरकार ने जो निर्णय किया है, इस निर्णय से पूरे प्रदेश में एक बार माहौल बदला है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार ताली बजाओ, माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिन्होंने आजादी के बाद पहली बार हमारे 2029 के लोकसभा विधानसभा के चुनाव में भी, जैसे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा निर्णय लिया गया, जोरदार ताली बजाओ उनके लिए भी। हमारे यहां 50% आरक्षण नगर निगम, नगर पंचायत, स्थानीय निकाय सबने आरक्षण दिया था, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने और आगे बढ़ते हुए लोकसभा और विधानसभा में भी 33% आरक्षण करके एक नया रिकॉर्ड कायम किया। जोरदार अभिनंदन करें माननीय मोदी जी का। जब ये उनने निर्णय किया, इसके अलावा भी कितने निर्णय किए। उज्ज्वला गैस कनेक्शन, हर गरीब के घर में गैस होना चाहिए, ये सपना अगर किसी ने देखा तो यशस्वी प्रधानमंत्री ने देखा। और हमने कहा है कि गैस की टंकी पहली बार के बाद थोड़ी महंगी पड़ती है, तो आज ही एक और निर्णय भी किया है कि हमारी बहनों के लिए जिन जिन का पंजीयन है, या उन लाडली बहना में, या उनके अलावा जिनके घर में उज्ज्वला गैस कनेक्शन है, ऐसे प्रदेश की 40 लाख बहनों के खाते में सिंगल क्लिक से 450 रुपए की राशि उनके खाते में भी डालने का काम आज ही हुआ है, वो लगातार होगा। कई सारे लोग कहते हैं आप इतने पैसे दोगे, लोगों की आदत बिगाड़ोगे। अरे भाई, तुम जो कहते हो विरोधी दल के लोग, उनकी भावना वैसी हो सकती है। आप अंदाज लगाओ, हमारी सरकार के पहले 2004 के पहले पूरी 70 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, एक दो सरकार थोड़ा टाइम छोड़ दो,
तो भी केवल 20,000 करोड़ की हमारी सरकार का बजट था। आज ये सरकार का बजट धीरे धीरे करके लगभग 3.5 लाख करोड़ का हुआ है। 3.5 लाख करोड़ किसको कहते हैं? और आगे बढ़ के 5 साल पूरा होगा, हमने तय किया है। यह मंत्रिमंडल के माननीय सदस्यगण बैठे हैं, माननीय विधानसभा अध्यक्ष बैठे हैं। इस सरकार के माध्यम से 5 साल में ये 7 लाख करोड़ का होने वाला है, 7 लाख करोड़ का। और उसके माध्यम से केवल पैसे का आकार नहीं बढ़ेगा, सबका जीवन स्तर बदलेगा। जैसे यहां इसी श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, गुना, राजगढ़, ब्यावरा, आगे आगर, इंदौर, देवास, मालवा तक पूरे क्षेत्र में यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से चंबल, काली सिंध, पार्वती, इन नदियों के माध्यम से नदी जोड़ो अभियान के लिए जोरदार ताली एक बार फिर मोदी जी के लिए बजाइए, जिनके माध्यम से पूरा क्षेत्र सिंचाई के लिए पानी, घर में बिजली और पीने का भी पानी, सब प्रकार के संसाधन के माध्यम से राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकार मिलकर के 70,000 करोड़ के नए काम का भूमि पूजन करने वाली है। ये पूरा क्षेत्र, आप सबसे निवेदन करता हूं, अपनी जमीन मत बेचना, तकलीफ आए तो थोड़ा कर्जा कर लेना, थोड़ा जरूरत और कठिन पड़े भले मकान गिरवे रखना, लेकिन जमीन बचाना। आने वाले समय में यहां की जमीन हम पंजाब और हरियाणा को पीछे छोड़ने वाले हैं। खेती के माध्यम से और आमदनी बढ़ेगी। इतना ही नहीं, दूध उत्पादक सारे मित्रों से निवेदन करना चाहता हूं, अपने अपने दूध उत्पादन के मामले में एदल सिंह जी के पहले हमारे अपने यहाँ के अभी मंत्री और पूर्व विधायक रामनिवास जी ने कहा है, हमारी सरकार ने तय किया है कि पशुपालन को बढ़ावा देना चाहते हैं और हमारी सरकार दे भी रही है। अरे गाय हो, भैंस हो, घर में किसान की आमदनी के लिए नगद रास्ता उससे ही आता है। तो जो भी व्यक्ति घर में दूध का उत्पादन करेगा, जैसे गेहूं पे, धान पे बोनस दे रहे हैं, ऐसे दूध खरीदने पे भी बोनस हमारी सरकार देने वाली है। घर घर दूध, अरे इस देश की पहचान ऐसी थी, यहां दूध दही की नदियां बहती, ऐसे पुराने समय से जानते थे। आपके तो दूर नहीं है मथुरा, ऐसा कहते कि वहां की गाय चढ़ाते चढ़ाते भगवान भी यहां तक आते थे। ये गिर गाय की यहां हमने पिछली बार घोषणा की थी, और आज भी 344 करोड़ से ज्यादा राशि के 158 कामों का लोकार्पण, भूमि पूजन यहीं से किया जा रहा है आपके अपने इस क्षेत्र के लिए। लगातार विकास के मामले में सरकार के माध्यम से जो जो आप कह रहे हो, लगातार काम कर रहे हैं। आज तो कृषि के और बाकी क्षेत्रों में छोड़ो, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से यहां पर आजीविका मिशन की 10,300 करोड़ से ज्यादा की राशि के लोन हमने स्वयं सहायता समूह में दिए। जोरदार ताली बजाओ। 10,000 करोड़ किसको कहते हैं? और हमारी बहनों ने भी क्या उत्पाद बनाए, कोई तेल, कोई साबुन, कोई अलग अलग प्रकार के खिलौने। अपने अपने जीवन में स्वयं सहायता समूह एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। जोरदार ताली बजाओ अपने पंचायत ग्रामीण मंत्री जी के लिए। ये सारा काम एक के बाद एक, अब तो ड्रोन दीदी, और उससे बढ़कर के भी हमारे अपने यहाँ पे आज लगभग स्वयं सहायता श्योपुर की बहनों के 2 समूह में 21 करोड़ की सीसीएल की राशि, 2 समूहों को 12 लाख और श्योपुर की 1,11,000 से अधिक लाडली बहनों के खाते में 178 करोड़ रुपए की राशि 250 की डाली। कितना कहते हैं? जोरदार ताली बजाओ। किसको कहते हैं? 1,11,000 बहनें अकेले श्योपुर की हमारी है। इस श्योपुर में उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से 1,25,000 से अधिक बहनों को 450 रुपए की राशि आपके खाते में डाली गई है। श्योपुर में बेटियों को
6,500 करोड़ की राशि डाली है। और अकेली लाडली बहनों की योजना बताता हूं, अभी तक लाडली बहनों की योजनाओं के माध्यम से 23 और 24 मिलाएं तो 21,000 करोड़ से ज्यादा की राशि उनके खाते में डाली गई। ये राशि जा रही है बहनों के खाते में। नारी सशक्तिकरण की दिशा में ये बहुत अलग काम होता है। बहनें इसकी कीमत भी समझती है। भाई तो पैसा उड़ा दे, लेकिन बहन जीवन में कभी पैसा बिगाड़ती नहीं है। वो अपने पैसे से बाल बच्चे पालती है, किसी की स्कूल में फीस भरेगी, किसी के लिए दवाई लाएगी, कुछ न कुछ काम जरूर करती है। इसलिए इन मेरे विरोधी कितने भी कहते रहे, वो कहते योजना बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। हमने कहा चालू रहेगी, चालू रहेगी, चालू रहेगी। तुम रोते रहो, ये हमारी सरकार परवाह नहीं करेगी। अरे बहन बेटियों के जो योजना चालू की है, कोई भी योजना बंद नहीं होगी। जितनी योजना चालू की है, प्रत्येक योजना चलती रहेगी। और आने वाले समय में अभी तो हमारा 15 अगस्त आ रहा, जोरदार ताली बजाओ तिरंगा अभियान के लिए। ये दिवाली, दशहरे सभी त्योहार से बढ़कर त्योहार है। आजादी के रणबांकुरे ने अपने प्राणों की होली खेलकर हमको ये मौका दिया है। हमारी सरकार 4 दिन तक लगातार तिरंगा अभियान चलाएगी। पूरा समाज जुड़ेगा, हर घर तिरंगा लगेगा। यह आह्वान मोदी जी का है और पूरा प्रदेश, पूरा देश मानेगा। जोरदार ताली बजाओ अपने तिरंगा अभियान के लिए। 19 तारीख को राखी बनेगी और ये जो राशि डली है, आज जाने वाली राशि से कोई मिठाई बहन खरीदेगी, कोई कपड़े खरीदेगी, कोई कुछ और सामान लेगी। और 19 तारीख के दिन जैसे अपने सगे भाई को राखी बांधेगी तो मान के चलेंगे हमारी सरकार के सिर पे तिलक लग गया और आपका आशीर्वाद हमको मिल गया। इस बात की आकांक्षा है। लगातार जिस प्रकार का समय चल रहा है, अभी मुझे बताया गया कि यहां पर भी कुछ और काम बाकी रह गए। 400 करोड़ के काम तो पहले लिए हैं, अभी आपने और कहा है। हमारी सरकार इस मामले में उदार है। श्योपुर जिला हमारा पिछड़ा हुआ जिला है, इसीलिए माननीय विधायक पूर्व और माननीय सांसद ने जो जो मांगा सबका सब देने की घोषणा यही से करता हूं। कोई योजना कम नहीं होगी। 7 लोग मारे गए थे नाव में डूब करके सिप नदी पर। 30 करोड़ की लागत से उस पुल को भी बनाने की घोषणा यहीं से करने की बात करते हैं। तहसील मुख्यालय करहाल और वीरपुर को नगर पंचायत बनाने की बात माननीय रामनिवास रावत जी ने की है। परीक्षण करा के दोनों को कराने की घोषणा यहीं से की जाती है। नवीन बिजली ग्रिड 33 11 केवी के ग्राम बलावनी तहसील वीरपुर, नगरपुर विजयपुर में डाबीपुरा के पास तहसील विजयपुर, ग्राम भोजका तहसील करहाल, ग्राम चिमलवानी तहसील विजयपुर, ये चारों स्थान पर नवीन केवी के विद्युत उपकेंद्र बनाने की घोषणा की जाती है। इधर आनंद नहीं आया? जरा जोर से ताली वाली बजा के बताओ तो आगे बोलूं, नहीं तो यही खत्म करूंगा। मेरे को तो लिस्ट लंबी दी है। आप में से हमारे माध्यमिक हाई स्कूल सुनवाई और अरोध को हाई स्कूल में उन्नत किया जाना है। परीक्षण करा के इनको भी उन्नत किया जाएगा। ग्राम पंचायत धामनी में धमनत नदी पर बांध का निर्माण, ग्राम पंचायत कदवई के पास बेहरदे नदी पर बांध का निर्माण। अरे अब कितने कराओगे भाई, बहुत सारे हो गए। जोरदार ताली बजाओ, परीक्षण करके इनको भी देखा जाएगा। अलग अलग समाजों के सामुदायिक भवन आपने मांगे हैं, मैं परीक्षण करा के सारे सामुदायिक भवन देने की घोषणा करता हूं। जब सबको दे रहे तो छिमछिमा हनुमान जी कैसे रह सकते? छिमछिमा हनुमान जी में भी देना चाहिए। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो छिमछिमा हनुमान जी पर भी 1 करोड़ की राशि विकास के लिए वहां देने की घोषणा भी यहीं से की जाती है।
बोले हनुमान जी महाराज की, आज के आनंद की बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां बजाएं विजयपुर। इतनी सौगातें हमारे समृद्ध, गौरवशाली और विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प के साथ डॉक्टर मोहन यादव जी। एक बड़ा क्षण है हमारे प्रदेश के यशस्वी नेता जिन्होंने मध्य प्रदेश की दशा और दिशा बदली है। फिलहाल इस समय स्मृति चिन्ह से पहले आपको बता दूं कि लोधी बांध स्वीकृत होने पे 5 व्यक्तित्वों द्वारा लोधी बांध स्वीकृत होने पे माननीय मुख्यमंत्री जी का माला से आभार व्यक्त करेंगे। उनका अभिवादन करने के लिए एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। इस समय लोधी बांध के स्वीकृत होने पे 5 व्यक्तित्वों द्वारा बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का इस समय धन्यवाद, आभार। विकास की अनवरत गति आगे बढ़े, समृद्ध रहे, गौरवशाली मध्य प्रदेश रहे, इस बात के संकल्प के साथ इस समय माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत। एक एक हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाएं। आपके अपने लाडले नेता, आपके अपने भैया डॉक्टर मोहन यादव जी का ये संकल्प है। बहुत बड़ा क्षण है। देखिए उनका अभिवादन लोधी बांध के स्वीकृत होने पे 5 व्यक्तित्वों के द्वारा इस समय। और अब मैं आग्रह करूंगा माननीय स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए। सबसे पहले इस श्रृंखला में माननीय मुख्यमंत्री जी अब हमारे कलाकार साथी अपने गायन प्रस्तुत करेंगे और लाडली बहनें पुष्प की वर्षा, शानदार पल। एक एक हाथ हवा में उठाकर अभिवादन कीजिए। पुष्प की वर्षा यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए। जोरदार तालियां, पुष्प की वर्षा इस समय। मुख्यमंत्री जी जो साक्षात भगवान कृष्ण के वंशज हैं, उन्होंने त्योहारों की जो घोषणा की है उस पर पुष्प की बारिश हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी एक एक अपने लाडली बहनों पर पुष्प की बारिश करते हुए आपका अपना लाडला भैया मध्य प्रदेश के विकास के लिए संकल्पित है, मध्य प्रदेश की उन्नति के लिए संकल्पित है। और वो लम्हा गौरवमयी पल इस समय। थोड़ी सी आवाज माइक के बढ़ा दे, हल्की सी आवाज। रही छवि छटा छबीली, ढप ढोल मृदंग बजाए हैं, बंशी की घनघोर फाग खेलन बरसान में आए हैं, नटवर नंद किशोर। हमारे आदरणीय मोहन यादव जी, जिन्होंने के यादव वंश को अपनी भक्ति से गौरवान्वित किया है। जहां एक और हमारे उत्तर प्रदेश में यादवों के समूह से अन्य धर्म की बुआती है, वही मोहन यादव जी मध्य प्रदेश में
यादव वंश की स्थापना कर रहे हैं और मध्य प्रदेश के जितने भी धार्मिक स्थल हैं उन सभी का पुनरुद्धार करा रहे हैं। आई आई नंद जो की पौर बधायो लाई मालिनिया, आई आई नंद जो की पौर बधाई लाई मालिनिया। ढप बाजो रे छैल मत वारी को ढप बाजो रे, ढप बाजो रे छैल मत वारी को ढप बाजो रे। ओ होरी हाँ होरी खिलन आए शाम आज जाए रंग में बोरोरी। हाँ होरी खिलन आए शाम आज जाए रंग में बोरोरी। आज जाए रंग में बोरोरी। सुभद्रा राखी बांध रही, मोहन अंगना आए, मोहन अंगना आए, सुभद्रा राखी बांध रही, सुभद्रा राखी बांध रही, सुभद्रा राखी बांध रही। भैया के माथे पे तिलक लगावे पान खिलावे री, भाई के माथे पे तिलक लगावे पान खिलावे री। रेशम डोरी राखी, रेशम डोरी राखी बाकी भैया बांधे रे। हो रेशम डोरी राखी वाकी भैया बांधे रे। ओ सुभद्रा प्यारी, सुभद्रा रानी, सुभद्रा बेना राखी बांध रही, सुभद्रा रानी राखी बांध रही। श्री राधा आज मोरे अंगना में अयो गोपाल, अयो गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया। झूला पे झूले, झूला पे झूले ए जी सखी राधिका जी, झूला पे झूले ए जी रानी राधिका जी। सावन को महीना वीरा प्यारो आयो, सावन को महीना वीरा प्यारो आयो, राखी लेने आयो रे के माथे तिलक लगायो। राखी को महीना
श्री राधे। आज तो बधाई बाजे विजयपुर में, आज तो बधाई बाजे विजयपुर में, विजयपुर में श्योपुर में, विजयपुर में, विजयपुर में श्योपुर में, विजयपुर में। आज तो बधाई बाजे विजयपुर में, आज तो बधाई बाजे विजयपुर में।